दूसरी आकाशगंगाओं तक जाना, ये ख्याल ही कितना कमाल का है ना? साइंस फिक्शन फिल्मों में, किताबों में, हर जगह यही तो देखा है। पर असल में क्या ये कभी हो भी सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि क्यों इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल यानी सितारों के पार का ये सफ़र एक ऐसा सपना है जो शायद शायद हमेशा सपना ही रहेगा। एंड्रोमेडा तक की यात्रा को यात्रा कहना, सच कहूं तो ये इस शब्द के साथ नाइंसाफी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप पानी की एक बूंद को कह दें कि चलो इसमें तैरते हैं। नहीं, ये एक सफ़र नहीं है, ये एक सज़ा है, एक ऐसी चुनौती जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीज़ इस सपने को इतना इतना नामुमकिन बना देती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दूरी। ब्रह्मांड की विशाल अथाह दूरी, ऐसी दूरियां जिन्हें हमारा दिमाग सच में प्रोसेस ही नहीं कर सकता। देखिए, जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो किलोमीटर बहुत छोटी यूनिट पड़ जाती है। तो हम इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का। और हाँ, ये कोई समय नहीं, ये दूरी नापने का पैमाना है। सिंपल भाषा में एक लाइट ईयर वो फासला है जो लाइट यानी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज एक साल में पूरा करती है। और ये फासला कितना है? करीब करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो अब आते हैं एंड्रोमेडा पर, हमारी सबसे नज़दीकी बड़ी गैलेक्सी। ये हमसे कितनी दूर है? 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लाइट ईयर्स। अब सुनने में ये नंबर शायद उतना डरावना ना लगे, 25 लाख, ठीक है। पर रुकिए, इसकी असलियत होश उड़ाने वाली है। तो ये जो 25 लाख लाइट ईयर्स हैं, इन्हें किलोमीटर में बदलें तो क्या मिलेगा? ये संख्या है 24 क्विंटिलियन किलोमीटर, यानी 24 के पीछे 1 2 3 नहीं, पूरे 18 जीरो। हमारा दिमाग इस नंबर को सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि चलो सहारा रेगिस्तान में रेत के सारे दाने गिनते हैं। नामुमकिन। तो सीधी सी बात यह है कि ये बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि दूरी से हमें डर नहीं लगता। तो अगला सवाल क्या होगा कि अगर हम अपने सबसे तेज स्पेसशिप में बैठें और निकल पड़ें तो कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? इसका जवाब आपको चौंकाएगा नहीं, शायद थोड़ा निराश भी कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसान की बनाई सबसे तेज चीज की, पार्कर सोलर प्रोब। इसकी स्पीड है करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत तेज है ना? पर इस स्पीड से भी एंड्रोमेडा पहुंचने में लगेंगे पूरे 4 ट्रिलियन साल। ठीक है, इसे छोड़ते हैं। मान लीजिए हमने कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना ली, एक ऐसा शिप जो लाइट की 10% स्पीड से चले, तब भी लगेंगे 2.5 करोड़ साल। और अगर किसी चमत्कार से हम लाइट की स्पीड से ही चले जाएं, जो कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से मुमकिन नहीं है, तो भी कम से कम 2.5 मिलियन साल तो लगने ही वाले हैं। अब ये 2.5 करोड़ साल आखिर होते कितने हैं? इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे वो पूर्वज जो अभी ठीक से इंसान भी नहीं बने थे, पेड़ों पर रहते थे। उन्होंने अगर एंड्रोमेडा की तरफ एक रॉकेट छोड़ा होता, तो वो रॉकेट आज भी सफर ही कर रहा होता। वो अब तक वहां नहीं पहुंचता। चलिए इसे एक और एंगल से देखते हैं जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे पूरे ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? करीब 13.8 बिलियन साल। और हमारे पार्कर प्रोब को कितना वक्त लगेगा? 4 ट्रिलियन साल, यानी ब्रह्मांड की पूरी उम्र से भी लगभग 300 गुना ज्यादा। सोचिए, जब तक हमारा स्पेसशिप आधा रास्ता भी तय करेगा ना, तब तक तो हमारा सूरज ही खत्म हो चुका होगा। पृथ्वी का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो अब जहन में आता है साइंस फिक्शन, वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स, वो सारे शॉर्टकट्स जिनका जिक्र हम फिल्मों में देखते हैं। क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते? चलिए देखते हैं कि असलियत में ये कितने प्रैक्टिकल हैं। तो पहले बात वार्प ड्राइव की। इसका आइडिया बड़ा कूल है। स्पेस को ही मोड़ दो ताकि रास्ता छोटा हो जाए। प्रॉब्लम? इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सारे तारों की कुल एनर्जी से भी ज्यादा है। तो ये तो मुमकिन नहीं लगता। और वर्म होल्स, ये स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग हो सकती है, एक शॉर्टकट। लेकिन थ्योरी कहती है कि अगर ये बने भी तो इतने अनस्टेबल होंगे कि बनते ही ढह जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आइडियाज किताबों और स्क्रीन पर ही अच्छे लगते हैं। और चलिए 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि हमने स्पीड की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, कोई जादू हो गया। तो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन रास्ते में खड़ा है, खुद स्पेस। वहां जानलेवा रेडिएशन है, तापमान में भयानक उतार चढ़ाव है, और धूल का एक छोटा सा कण भी तेज रफ्तार पर किसी बुलेट से कम नहीं होगा। लाखों साल के सफर के लिए एक पूरा जेनरेशनल शिप चाहिए होगा, एक तैरता हुआ शहर। सोचिए इस पर कितनी पीढ़ियां पैदा होंगी और मर जाएंगी, और शायद आखिर में वो ये भी भूल जाएं कि वो चले कहां से थे और उन्हें जाना कहां है।
तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि फिजिकली यानी खुद वहां जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या ब्रह्मांड से जुड़ने का यही एक तरीका है? शायद एक और रास्ता है, एक अलग तरह की यात्रा जो शायद इस फिजिकल यात्रा से कहीं ज्यादा गहरी और खूबसूरत है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए कि अगर हम वहां पहुंच ही नहीं सकते तो फिर उस तरफ देखने का भी क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल चमत्कार वहां जाना है ही नहीं। असली चमत्कार तो यह है कि हम उसे यहां से देख सकते हैं। जरा सोचिए इस बात को। हम इस ब्रह्मांड में एक छोटे से नीले पत्थर पर खड़े हैं जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, और यहां से हम एक पूरी की पूरी दूसरी आकाशगंगा को देख पा रहे हैं। ये बात अपने आप में ही किसी जादू से कम है क्या? और ये जादू और भी गहरा हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी देख रहे हैं। वो जो रोशनी एंड्रोमेडा से चलकर हमारी आंखों तक पहुंची है वो आज की नहीं है। उसने अपना सफर 2.5 मिलियन साल पहले शुरू किया था। यानी हम एंड्रोमेडा का अतीत देख रहे हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। सोचिए, अगर आज कोई एंड्रोमेडा से एक सुपर टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को देखे तो उसे हम और आप नहीं दिखेंगे। उसे दिखेगी 2.5 मिलियन साल पुरानी पृथ्वी। शायद हमारे वो पूर्वज जो अभी अभी पत्थर के औजार बनाना सीख रहे थे। तो एंड्रोमेडा तक फिजिकली ना पहुंच पाना ये हमारी हार नहीं है, ये फेलियर नहीं है। ये एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव, रोशनी के जरिए स्पेस और टाइम के पार। एक ऐसा रिश्ता जो किसी भी स्पेसशिप की यात्रा से कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा मीनिंगफुल है। तो अगली बार जब कभी रात में आसमान साफ हो तो उस धुंधले से छोटे से धब्बे को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, वो सिर्फ एक दूर की गैलेक्सी नहीं है, वो असल में अतीत से आया हुआ एक खत है जो बस आपके देखने का इंतजार कर रहा है।